तो हिंदू धर्म की भावना को आहत किया तो कितने हिंदुओं की हालत सुधर गई है। एक तरफ मुसलमानों को रख दो या माइनॉरिटी सारे जितने भी लोग हैं एक साइड, बाकी हिंदू की क्या हालत है। हिंदू का बच्चा यहाँ पे आ पा रहा है पढ़ने के लिए, हिंदू के बच्चे को नौकरी मिल रही है, हिंदू के बच्चे जो गरीब दलित परिवारों से हैं वो क्या अस्पतालों में इलाज ले पा रहे हैं, सीढ़ियों पे मरने के लिए मजबूर हैं लेकिन इलाज नहीं मिल पा रहा। उनमें क्या हालत हुई, हिंदुओं के लिए उन्होंने हालात सुधार दिए। पैदल चलने को 5-5 साल के बच्चे नंगे पैर चल रहे हैं कड़ी धूप में गर्मियों में, क्या वो हिंदू के लिए उनको दर्द नहीं हुआ? ये सिर्फ दिखावा है। हिंदू करते करते सिर्फ ये अपने को अमीर बनाते जाएंगे। इनकी 7-8 पुश्तें नहीं उसके लिए पैसा जमाखोरी कर रहे हैं, ये दिखाई देता है। तो बचाना चाहते हैं उस पर पर्दा लगा देते हैं, उसी पर्दे को अगर कोई उखाड़े तो उसको जेल में रख देते हैं। यही आज हमारे साथ प्रोफेसर के साथ हुआ है और उन्होंने इस चीज़ को निंदा करते हुए उनकी स्पष्टता के साथ सरकार की बातों को खोल के बोला और उन्हीं को आज देखो जेल के हवालात में डाल दिया। और उसकी हम लोग निंदा करते हो आज यहाँ पे इसीलिए इकट्ठा हुए हैं और जब जरूरत पड़ेगी हम और भी बड़ी संख्या में इकट्ठा होंगे। हम लड़ेंगे क्योंकि अपने ही न्याय के लिए अगर हम नहीं लड़े ना तो जिस तरीके की भारत की दुर्दशा हो गई ना वो नहीं बचने वाला और पब्लिक को भी इकट्ठा होना पड़ेगा, अपने लिए बोलना पड़ेगा। वो छात्रों को पढ़ा रहे हैं, वो सिर्फ मतलब के नहीं पढ़ा रहे हैं कि आज पढ़ाए और बात खत्म। वो कम से कम छात्रों को चिंतन पैदा करा रहे हैं कि सही और गलत का अंतर बता रहे हैं। वो ये छात्रों को शिक्षा दे रहे हैं कि हम बोलने सीखें। और यहाँ पे यूनिवर्सिटी में पाठ पढ़ाया जाता है, इतिहास विभाग में, हिंदी विभाग में, पॉलिट साइंस के विभाग में हमें पढ़ाया जाता है कि हम खुद अपने लिए बोलना सीखें। लेकिन अगर बोलना सीखते हैं, उसी के लिए बोलते हैं, अपने विचारों को प्रकट करते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, उसी में सरकार अपनी विरोधी हो जाती है क्योंकि उनको पता चल जाता है, उनका चरित्र खुल जाता है, उनकी बातें नजर आ जाती है सामने। रात को बताया जा रहा है कि इन्होंने हिंदू धर्म की भावना को आहत किया है। ये तो साफ दिखाई देता है। हिंदू धर्म की भावना को आहत किया तो कितने हिंदुओं की हालत सुधर गई है। एक तरफ मुसलमानों को रख दो या माइनॉरिटी सारे जितने भी लोग हैं एक साइड, बाकी हिंदू की क्या हालत है। हिंदू का बच्चा यहाँ पे आ पा रहा है पढ़ने के लिए, हिंदू के बच्चे को नौकरी मिल रही है, हिंदू के बच्चे जो गरीब दलित परिवारों से हैं वो क्या अस्पतालों में इलाज ले पा रहे हैं, सीढ़ियों पे मरने के लिए मजबूर हैं लेकिन इलाज नहीं मिल पा रहा है। लॉकडाउन में क्या हालत हुई, हिंदुओं के लिए उन्होंने हालात सुधार दिए। पैदल चलने को 5-5 साल के बच्चे नंगे पैर चल रहे हैं कड़ी धूप में गर्मियों में, क्या वो हिंदू के लिए उनको दर्द नहीं हुआ? ये सिर्फ दिखावा है। हिंदू करते करते सिर्फ ये अपने को अमीर बनाते जाएंगे। इनकी 7-8 पुश्तें नहीं उसके लिए पैसा जमाखोरी कर रहे हैं, ये दिखाई देता है। सरकार ने तो देश को भी विश्व गुरु बना दिया, आप बोल रहे हैं अपने तो कहने वाली विश्व गुरु की बात है। हमारे गोले पे पता नहीं है, कहीं और हो गया तो हम कह नहीं सकते। यहाँ पे तो पृथ्वी में तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है और ये दिखाई देता है कि भाई विश्व गुरु होता तो हम ही अपने आप ही चर्चा करने लगते हैं। आपको इतना प्रचार करने की ज़रूरत नहीं होती। लाखों करोड़ों रुपए जो इतने बड़े बड़े हाईवे पे फ्लाईओवर पे लगा देते हैं ना होर्डिंग कि हाँ हमारा प्रचार है अच्छा है, वो अपने आप ही बोलने लगती जनता। ये करने की ज़रूरत नहीं होती। जितना करोड़ों रुपए वो लगा रहे हैं ना, वो अगर हकीकत में सरकारी अस्पताल, स्कूलों में और कॉलेजों में लगा देना, अपना भी बच्चे पढ़ के रोजगार ले लेंगे, क्योंकि नहीं करना चाहते। यहाँ पे जिस तरीके के हालात पड़े हुए हैं उसकी चर्चा कोई नहीं कहेगा। महिलाओं की संख्या पढ़ाई के क्षेत्र में कम होती जा रही है, उसकी कोई बात नहीं कहेगा। लॉकडाउन में कितने हरियाणा में, दिल्ली में मिला के कितने सरकारी स्कूल बंद हुए, उसकी कोई बात नहीं कहेगा कि सरकार ने जो आंकड़े दिखाए, यूपी में भी और अलग अलग राज्यों में देख लीजिए कितने भी बलात्कारों की संख्या आती है ना, उसकी बात कोई नहीं कहेगा। तो ये दिखाई देता है, जिस चीज़ को बचाना चाहते हैं उस पर पर्दा लगा देते हैं, उसी पर्दे को अगर कोई उखाड़े तो उसको जेल में रख देते हैं। यही आज हमारे साथ प्रोफेसर के साथ हुआ है और उन्होंने इस चीज़ को निंदा करते हुए उनकी स्पष्टता के साथ सरकार की बातों को खोल के बोला और उन्हीं को आज देखो जेल के हवालात में डाल दिया। और उसकी हम लोग निंदा करते हो आज यहाँ पे इसीलिए इकट्ठा हुए हैं और जब जरूरत पड़ेगी हम और भी बड़ी संख्या में इकट्ठा होंगे। हम लड़ेंगे क्योंकि अपने ही न्याय के लिए अगर हम नहीं लड़े ना तो जिस तरीके की भारत की दुर्दशा हो गई ना वो नहीं बचने वाला और पब्लिक को भी इकट्ठा होना पड़ेगा, अपने लिए बोलना पड़ेगा। मैं यहीं से संदेश देना चाहूँगी तमाम जनता के लोगों को, महिलाओं को, पढ़ने वाले छात्रों को, मजदूरों को जो फैक्ट्रियों में मजबूरी में मजदूरी कर रहे हैं, उन अमीरों की मतलब पूरा दिन रात लगा देते हैं, जान लगा देते हैं। उन दलितों की बात क्यों नहीं कहते हैं जो गटरों में 100 रुपये में, 150 रुपये में अपनी जान गंवा देते हैं और उनके परिवार वाले बिलखते रह जाते हैं। उनके परिवार वाले ना पढ़ पाते हैं, ना बच्चे इलाज ले पाते हैं, ना कुछ हो पाता है, मरने को मजबूर होते हैं। वो हिंदू के लिए सरकार क्या कहेगी? उस हिंदू की बात करेगी सरकार? क्या हिंदू अमीर वाले हिंदू जो अडानी अंबानी उन्हीं के हिंदू की बात कह रही है क्या? और गरीब में जो हिंदू उनकी बात नहीं है? मतलब रोड पे पटरी पे सोने वाला मजदूर है, तुम कहीं पे भी वो बिल्डोजर चला के उनको हटा देते हो, कर देते हो, तो दिखावा है। ये हमें समझना पड़ेगा। हिंदू और मुसलमानों की भी एकता को तोड़ा जा रहा है। यहाँ आज़ादी के तौर पे जब से लड़ते हुए 70-72 दशक साल पहले भी यहाँ पे लड़ते लड़ते लोगों ने, हिंदू हो या मुसलमान हो, एक साथ लड़ाई लड़ी थी। मजदूर भी हिंदू हो या मुसलमान हो, एक साथ लड़ाई लड़ी थी। आज सरकार द्वारा ये फूट डाली जा रही है जिस तरीके से पहले अंग्रेजों के टाइम पे डाली जा रही थी कि यहाँ पे हिंदू मुसलमान के विरोध कर दे रहा है, मुसलमान को हिंदू के विरोध किया जा रहा है।
ये हमें समझना पड़ेगा। फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले की एकता की ये बात हमें करनी पड़ेगी। भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव की एकता की बात करनी पड़ेगी। अशफाक उल्लाह खां और बाकी जो साथी थे हमारे तमाम जो पूर्वज थे जिससे हमें प्रेरणा लेना पड़ेगा, उनको याद करते हुए आज भी हमें उनके जो आगे दिशा निर्देश है उस पर चलने की ज़रूरत है और अपने देश को बचाने की ज़रूरत है। हिंदू हिंदू कहने से, हम जय माता कहने से अपने देश को नहीं बचा पाएंगे, हमें ज़मीन पर आना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। अभी ये तय नहीं हुआ कि वो शिवलिंग कथित शिवलिंग है या फाउंटेन है, लेकिन लोगों के भावनाओं को ठेस पहुंचने लगी और कुछ लोग तो आराध्य मानने लगे। ये देखो, ये जिस तरीके से फैलाया जाता है ये हमें साफ पता चलना चाहिए। लोगों को मस्जिद हो और मंदिर हो, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में बन जाती है, बड़े बड़े जगह घिर जाती है, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा जैसे कि अयोध्या में भी मस्जिद और मंदिर पे बहुत बड़ी लड़ाई हुई। मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, मेरी माँ भी 5वीं में भी स्कूल नहीं गई, गांव से पढ़ी हुई हैं, नहीं पढ़ी हैं। उन्होंने भी कहा क्या हिंदू और क्या मुसलमान कर रहे हैं, वहाँ पे एक अस्पताल होना चाहिए कि हिंदू का भी बच्चा जाना चाहिए पढ़ने और मुसलमान का भी बच्चा जाना चाहिए, या वहाँ पे मतलब अस्पताल हो, इलाज कराए, या तो एक स्कूल होना चाहिए या कॉलेज होना चाहिए। तुम हिंदू के लिए मंदिर बना दोगे, मस्जिद के लिए मतलब मुसलमानों की जाने की एंट्री खोल दोगे, क्यों कर रहे हो? दोनों को खाने के लिए खाना चाहिए, दोनों को बच्चे को पढ़ने के लिए कॉलेज चाहिए। यहाँ पे कॉलेजों की भी संख्या खराब है, संख्या कम है, सीटें कम है, या लड़ना पड़ता है। हर साल हम यहाँ पे आते हैं, कट ऑफ का विरोध करते हैं कि बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल से पढ़ने वाले छात्र जो पैसा दे करके 90-100% लेके आ जाते हैं और एडमिशन ले लेते हैं। गरीब बच्चे कहाँ जाएंगे? 12वीं पास करने वालों की छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन कहाँ जाते हैं? कोई फैक्ट्रियों में जाते हैं। तो ये हिंदू मुसलमान, ये शिवलिंग, ये ब्राह्मा, ये कुछ भी कहने वाली बात सरकार फैलाती है। यहाँ पे उसी का विरोध करने वालों को जेल में बंद कर दिया था। ये षड्यंत्र सबको समझना ही पड़ेगा और इस चीज़ की, इसकी चालाकी, जिस तरीके से पुलिस प्रशासन आगे आ जाती है, जितने लोग नहीं होते उतने ज़्यादा फौज में खड़ी जाती है, इनकी भी हमें राजनीति समझनी पड़ेगी। यहीं पे किसी का बलात्कार हो जाए ना, तब इतनी पुलिस फोर्स नहीं दिखाई देगी, तब अंदर से भी दुख होता है। किसी छोटी बच्ची का 6 साल की बच्ची का भी रेप हुआ या रंजीत नगर में, पुलिस FIR तक नहीं लिख रही थी। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि पुलिस भी किसके साथ है, हमारा कितना साथ देगी। जब ज़्यादा विरोध होता है तब FIR दर्ज होते हैं। ये रवैया सिखाया गया है और इसको हमें बदलना पड़ेगा। हम तभी बदल पाएंगे, एक एक करके हम बदला ले सकते हैं, बदलाव नहीं ला सकते। बदलाव के लिए हम लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, किसी भी धर्म का हो। धर्म को पीछे छोड़ के हमें अपनी जो मुद्दे हैं, इलाज, रोजगार और शिक्षा और बच्चों के लिए बेहतर माहौल, ये सब हमें मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा और सड़कों पर उतरना पड़ेगा। मैं इतनी बात कह के अपनी बात खत्म करना चाहूँ। शुक्रिया। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।